हमारे सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज फिलहाल जो है भाई आप चेहरा देखने लग रहे होंगे, ये चेहरा भाई किसी शख्सियत का जो है मोहताज नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि काफ़ी दिन तक जो वायरल है ये चेहरा, साध्वी मोखरा के नाम से जो काफ़ी वायरल है। और जो यहाँ पे ये जो साध्वी जी आप देखने लग रहे हैं, काफ़ी जो है भाई नशे छुड़वाने की भी जो झाड़ें लगाए जाए हैं, काफ़ी जो लोग दूर दूर तक आए हैं, तो उसी के बारे में पूछेंगे। हम भी आज पहुँचे हैं तो सारी बातें पूछेंगे, मगर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो सारी आज वीडियो के माध्यम से हम पूछेंगे। एक बार जैसे नाम आदेश जी। तो साध्वी जी, सुनी है कि आपकी वीडियो भी काफ़ी देखी है हमने कि आप जो नशे छुड़वाने जा रहे हो, तो आप उस बारे में क्या कहना देखिए, चाहोगे? मैंने 60,000 प्लस लोगों की दारू छुटवा दी है और उसका मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है। कोई भी भाई देखना चाहे किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। दारू का मैं झाड़ा लगाती हूँ, अफीम, गांजा, स्मैक, चिट्टा, जो भी कोई नशा इंजेक्शन वगैरह लगाता हो या कुछ भी नशा जो भी है इस दुनिया में, बीड़ी सिगरेट का, सब बाबा किस्रमल बावरी की दया से सारे नशे छूट जाते हैं। अगर यहाँ 100 लोग आ रहे हैं नशे वाले, तो 90 लोगों को जरूर आराम मिलेगा। ये 10 रह गए काफी। देखिए जी, कुछ इंसान के कर्म भी अगर जहाँ कुछ आदमी जिद कर लेंगे हमने तो छोड़ना ही ना। अच्छा। हाँ, झाड़ा लगवाने के बाद भी वो आदमी पी रहा है, उसको उल्टियाँ लग रही हैं या उसका कोई और दिक्कत हो गई है, तो भी वो कह रहा है कि मेरे को तो पीना है। घर वालों से भी जिद कर लेते हैं कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। या किसी छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, किसी के लड़की का चक्कर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उसके चक्कर में वो नहीं छोड़ रहा है, चाहे उसके शरीर में कितनी परेशानी बन रही है झाड़े के बाद, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। कुछ उनकी जिद भी हो जाए। अच्छा, इसी केसेस भी आया आपके पास कि भाई लड़की के चक्कर में जो आजकल के नौजवान बालक लोग नशा करें? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, हरियाणा से भी और पंजाब से भी। हाँ, और उन लड़कों के फिर बाबा की दया तो उनका घर का पता क्या करा है, एक बार में ना छूटा, दोबारा फिर गाड़ी में घेर के लेकर आऊँ, दोबारा फिर घेर के लेकर आऊँ, फिर तो उसने छोड़ना ही पड़ा है। तो दूसरे तीसरे झाड़े में जरूर छूट जाता है, जिसका एक में नहीं छूटा। जो आपकी जो पहला वीडियो जो है इस नशे वाली वीडियो पर काफ़ी वायरल भी आपकी वीडियो है, तो उस पर हमने कमेंट देखे थे कि भाई लोग ये चीज़ें कमें कि साध्वी जी जो खुद नशा करे हैं, तो फिर मैंने तो सीधी बात एक ये बोल रखी है कि मैं फिलहाल तहसील पटौदी, गांव नरेड़ा, जिला गुड़गांव यहाँ रह रही हूँ। कोई भी भाई ये बात कहता है ना, तो जो लैब वाली टीम होती है ना, उसको लेके आए, मेरा सैंपल भरे, मेरे खून का सैंपल भरे, और भरने के बाद वो सील मेरे आगे लगाई जाए और मेरा ब्लड टेस्ट कराया जाए कि मैं क्या नशा करती हूँ, मेरे शरीर के अंदर कितना अल्कोहल है, या मैं गांजा सुल्फा कुछ पीती हूँ। तो मेरा टेस्ट 24 घंटे यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी कोई भी टीम आके मेरा टेस्ट कर सकती है। बस खाली आप हुक्का पियो? हाँ जी, मैं हुक्का पीती हूँ। हाँ जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। हाँ, मैं छुटाती सारे नशे हूँ। और मेरे कहने से क्या होगा, जो ये मतलब कह रहे हैं, तो वो लोग टेस्ट करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसी टाइम। और काफ़ी इनके अलावा भी आप जो है झाड़ी लगाते हो, जैसे भाई नी संतान वगैरह के भी कुछ आपकी वीडियो ही देखी हमने, तो देखो जी आज पहली बार आए हैं हम तो साध्वी जी के पास है। और जो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई, जो नी संतान साइंस फैल है कि भाई जो अपना तद्देत जो सनातनी धर्म चलता आया कि भाई उस पर जो अपना जो हिंदुस्तान जो भारत देश के लोग थे जो सनातन धर्म में काफ़ी विश्वास रखा करते, या उसमें ताकत है या साइंस में? आप इस चीज़ में कि साइंस है या भाई कुछ वैसे ही कुछ भाई जो भगवान का चमत्कार है जैसे आप हो? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सनातन धर्म के लोग झाड़ फूक पे और क्या कहते हैं भाई, धूना चेतन करना हुआ, पूजा पाठ हुई, इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसको अगर आप साइंस के तरीके से लोगे तो इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं, और ये वर्षों से चलती आ रही है। ठीक है, जति गुरु गोरखनाथ थे उस टाइम पे, एक बात बताइए, आप पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जति गुरु गोरखनाथ का जन्म सिर्फ एक भभूत की पुड़िया से हुआ है। भभूत को कूड़े में डाल दिया गया था, और जब 12 वर्ष बाद मच्छिंद्रनाथ आए तब उनको निकाला गया था। तो एक भभूत की पुड़िया से कैसे बच्चे ने जन्म ले लिया? अगर उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो गोरखनाथ क्यों है फिर इस धरती पे? उसका नाम क्यों चल रहा है? क्यों इतने बड़े बड़े उसके डेरे हैं? मान लो गोरखपुर में भी है और अपने राजस्थान में इसमें गोगामेडी के पास भी गोरख किला है। तो जब जति गुरु गोरखनाथ का खुद का जन्म भभूत से हुआ है, तो हमें अपनी जो हम बाबा का धूना चिंतन करते हैं, उसमें जो भभूत है उसको महिला को देते हैं, खड़ देते हैं। उसके देने के बाद भाई 1000 महिलाएं आई है ना, तो 995 महिला यहाँ से जरूर खुश होकर जाएंगी। ये दावा आपका? हाँ जी, मेरा दावा है। बाबा और किम काम करे ना करे, पर बाबा संतान जरूर देता है महिलाओं को, क्योंकि माता बाछल को भी प्रसाद दिया था, तभी वो कबीर का जन्म हुआ था। तो बाबा का जो आशीर्वाद है ना, वो बच्चे के लिए सबसे मेन है, ये बात कह रही हूँ। और बाबा के यहाँ आने से जो श्रद्धा और विश्वास से आएगा, उसका जरूर आराम होगा। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगे जी, आप जो है आपने पीछे से सुनी थी कोई धमकी या भी जो मिली थी, तो उस
बारे में कि कुछ रहे आप? देखिए जी, आप कौन सी धमकी के बारे में बात करना चाहते जैसे हो? कि भाई साध्वी जी ने धमकी मिली थी, मारने की धमकी इस टाइप में। मैंने हर्ष चिक्कारा के खिलाफ एक वीडियो निकाली थी। हाँ। ठीक है, मोनू मानेसरिया के ऊपर वो बोल रहा था, बजरंग दल पे बोल रहा था, तो मैंने उसके खिलाफ एक वीडियो निकाली थी। तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो उसने मेरे को ये बोला, व्हाट्सएप पे फोन आया था, व्हाट्सएप कॉल थी, उसने मेरे को ये बोला कि 3 दिन के अंदर तेरे को गोली मरवा दूंगा। मैंने भी उसको यही कहा था कि मैं पटौदी नरेड़ा के पास, नरेड़ा गाँव में रह रही हूँ, पटौदी के पास, तेरा जी करा जब आ जाइए। और अपना एक सुगराईनाथ है कोतकला से, जो महंत कहता है अपने आप को, वो मेरे को अभी उसने चैलेंज किया था वहाँ उसके डेरे के किसी चमचे ने, अगर आप बर्फ में बैठती हो तो हम भी बर्फ में बैठेंगे, और बर्फ में बैठने के बाद आपको दिखाएंगे, आपसे आधे घंटा ज्यादा बैठेंगे। मैंने उसको ओपन चैलेंज दिया था कि मैं पूरी मीडिया को बुलाती हूँ, बता कहाँ आना है, कह रहा कोतकला के डेरे में आना है। कोतकला मैं क्यों जाऊँ, तेरे को चैलेंज एक्सेप्ट किया, तू और कोई जगह रख ले, वहाँ चले जाएंगे हम। तो जब मेरी उससे बनती नहीं है सुगराईनाथ से, तो उसके डेरे में मैं क्या करूंगी आके? या आप खुद आओ, या हाँ, मैंने उसको ये बोला यार हमारे काम पे आ जा, दोनों बराबर बैठेंगे, मीडिया यहाँ आ जाएगी। पर उसने फिर दोबारा फोन नहीं किया। एक मैं मोखरा रह रही थी, जब सुकराईनाथ ने 2 लड़के भेजे थे, जहर के इंजेक्शन भर के लाए थे वो। तो जहर के इंजेक्शन भरने के बाद उन्होंने खुद ने नशा कर रखा था सुल्फा गांजा का। जब हमारे पास मंदिर में 100-200 आदमी मौजूद थे गाँव की, उन्होंने उनको फोन छीन लिया, हमारे गाँव मतलब मोखरा वालों ने। तो उसमें पूरी चैट सुकराईनाथ की ही निकली थी। और उन लड़कों को जब पुलिस ने मारा ना, तब उन लड़कों ने हाँ भी की कि हमें सुकराईनाथ ने भेजा था कि साध्वी को इंजेक्शन लगा। मतलब कहने की बात यह सीधी सीधी एक कहीं ना कहीं जो सुकराईनाथ का आपने खतरा बनाए रहे। हाँ, मैंने तो ये बोल रखा है कि कल ने मेरे साथ कोई हरकत होती है तो उसका जवाबदार सुकराईनाथ ही होगा, क्योंकि वो खुद तो आगे आता नहीं है। ठीक है, और जो उसके चमचे हैं ना, उनसे ये काम कराता है। और वो जो उसकी चैट है ना, वो भी अब हमारे पास मौजूद है, वीडियो आपके पास है? हाँ, हमने उसके फोन से वीडियो बनाई थी, उसके स्क्रीन पे से वीडियो हाँ बना ली थी हमने, वो पूरी की पूरी हमारे पास मौजूद है मोखरा में। हाँ जी, मोखरा में। फिर एक बार उसने मोखरा में गोली भी चलवाई गांव के कुछ बच्चों से। तो उसके बाद फिर मैंने, भीड़ ज्यादा होने लगी थी, कुछ मेरा मन भी हट गया था, तो फिर मैंने मोखरा छोड़ दिया। कितने दिन हो गए मोखरा छोड़ने? अभी आई हूँ मैं फरवरी में नहीं, इसमें फरवरी में नहीं, इसमें जुलाई में। अच्छा, तो साध्वी जी एक बात और बताओ, आपने जो मैटर छेड़ दिया भाई मोनू मानेसर रहस्यकारा का, आप मोनू मानेसर के प्रति जो है एक अच्छी चीजें बता रहे थे कि भाई मोनू मानेसर एक सच्चा गो भक्त है, और रहस्यकारा उसी टाइम उस चीज ने ये बोल रहा है कि वो गो भक्षक है। तो आपने भी एक वीडियो वायरल करी, तो आपने उस टाइम पर जो धमकी मिल रही थी, तो आज मोनू मानेसर जेल में थे, ये आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो मोनू मानेसर, मैंने उस वीडियो में ये कह रखा है, अगर मोनू मानेसर ने कुछ गलत किया होगा या कुछ भी है, देखो प्रशासन जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उसकी छानबीन चल रही है। फिलहाल उसका कोई रिमांड वगैरह नहीं हुआ है, उसको सिर्फ जेल में रखा गया है। ठीक है, अगर उसके वो सबूत सच्चे मिलते हैं तो उसको सजा होगी। जो गलत करेगा, मैं हूँ, आप हो, मोनू मानेसर हो, उसको सजा मिलेगी। पर एक बात बताइए, हम दोनों से लगाते हैं, आप मेरे पास आ रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, झाड़े में मेरी मदद करवा रहे हो, बबूत दे रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, और उसके बाद आप मेरे से सौदाबाजी करते हो कि साध्वी जी जो आपके पास चढ़ावा आता है वो मेरा और आपका आधा आधा। कल मैं आपने नाट छोड़ू कि भाई मेरे पास तो कोई चढ़ावा ही नहीं आता, मैं तेरे को दूंगी कहाँ से? तो उसी तरीके से मोनू मानेसरिया के साथ ही हर्ष चिक्कारा पहले तो रहा था 4 साल पहले, खूब गाय पकड़ी थी इसने, वो फोटो खिंचवाई उसने। वो तो ये बात बोल रहे कि भाई हम सोनीपत जो है एक गाड़ी का जो पीछा कर रहे थे, जिसमें गौ माता ने जो है भाई लेकर जाने लग रहे थे, तस्करी करने लग रहे थे। तो उस टाइम पकड़ने के दौरान जो है मोनू मानेसर से मुलाकात हुई थी। तो मोनू मानेसर ने खुद ये बोला अपने फोन पे कि भाई एक फोटो ले लेते हैं, एक मुलाकात का जो है सीन याद रहेगा। भाई इनकी मैं भी कह जाऊँ, मानेसर गाँव तो 15 किलोमीटर है जित में बैठी हूँ, हमने बेरो को नहीं अके कौन किसो है, कौन किसो कैसा है कैसा नहीं है, हमने सारी बातों को बेरो। वो फोटो उसके बाद की भी तो फोटो है, उसके बाद की वीडियो भी है उन दोनों के साथ रहने की। फिर एक बात बताओ, गऊ को खाना खिलाने वाला और गऊ को काटने वाला दोनों भाई भाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो मुसलमान जो हैं, सभी मुसलमान को नहीं कह रही हूँ मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही, जो ये इन मुसलमानों ने वहाँ दंगा किया है नू में, उसमें जो मुसलमान थे वो लोग हमारी गौ माता को काट के खाते हैं। क्यों? गौ माता तो हमारे सर्व पूजनीय है, सबसे पहले गौ माता का ही भोग लगता है। जब हमने भाई माता का नाम दर्जा दे दिया तो भाई माता तो माता ही हो गई। एक लड़के ने कह रखा है, मुसलमान ने, मैंने वीडियो देखी थी कि वो कह रहा है कि गौ को आप अपनी माता बताते हो तो सांड को अपना पिता क्यों नहीं बताते, ये बोल रखा है उस लड़के ने। मैं उस लड़के से ये कहना चाहूंगी कि ये धरती जो खड़ी है ना, ये गौ माता के सीन के ऊपर ही खड़ी है। लड़के ने गौ माता का कुछ हो जाए ना, ये जो सारी गौ माता है इनका दिया हुआ हम खा रहे हैं, और इन्हीं के कारण सब कुछ चल रहा है। गौ माता के कामधेनु गाय है, किसी लाखों घरों में एक मिलेगी कामधेनु गाय। जब शास्त्रों में गाय को सर्वप्रथम बताया गया, जब शास्त्रों में ही इसको माता कहा गया, तो हम भी माता ही कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे?
और मोनू मानेसर का तो भाई बात ऐसी है कि उसको ले जाया गया है, पुलिस में बंद किया, उसमें जेल में बंद कर रखा है, वो सब छानबीन के लिए। जनता को एक बार दिखाना भी होता है कि भाई पकड़ लिया और छानबीन चल रही है, पर उसने कभी गऊं की तस्करी नहीं की। तो एक बात और जी, हर्ष शेखावत जब आप उसके प्रति लाए बोले, काली कुड्डल की वीडियो आपने देखी होगी, तो काली कुड्डल भी जो हर्ष शेखावत के खिलाफ बोला तो उससे भी एक धमकी मिल रही थी और आप तक भी धमकी मिल रही, उसने 3 दिन का क्यों टाइम दे दिया? भाई जो ये धमकी देने वाले हैं 3 दिन के 300 साल लगा ले, इन पर पूछना पड़ता है हमारी, ठीक से अकेली रहूं कति अकेली, और तेरे धार में जो ले रहा हूं ना कि मैं असलो पसलो लेगा बेशक आज मेरे कन बालक भी को नहीं कति अकेली रहा रूर में। दूसरी बात 3 दिन की धमकी ये नुका है, अगला का भड़क बना दो, अगलो पागल होकर घूम ले, भड़क भड़क में कुछ उल्टो सुल्टो कर ले, अगलो ही उल्टो फंस जाओ। मान ली मेरे तक दे दी धमकी, मैं क्या तो प्रशासन है भाई कहूंगी जाके, नहीं तो मैं 2-4 बालक हायर करूंगी, भाई वो मैंने गलती दे वो धमकी दे रहा है तो चालू उसको दौरा बालक ले गए, तो मैं अपना आप ही फंस गई। इस तरीके का काम ये कर रहे हैं 3 दिन में, अगले का माइंड बिल्कुल खराब कर देना और उसको डरा देना बिल्कुल, या तो खुद ही फांसी खा जाएगा कि भाई मेरे गोली मारेंगे और गोली से तो अच्छा है मैं फांसी खा लूं। इस तरीके से 3 दिन का टाइम देते हैं। ऐसे भोंकने वाले बहुत भोंके, भोंकने तो हमने डर लागू। मतलब कहने की बात यह है भोकन वाले 100 भोकते हाथी फिर भी चलते, ठीक है। और मुका अगर जो बादल कर जाए नो कर ना करे, अगर जो कब है जिसने करना होगा ना बिना बोले चप टप देसी कर जाए वो, ठीक है। तो हर्ष शेखावत भी क्या है वीडियो में लाइव आ गया है, खुद मैंने इंटरव्यू लिया था कि भाई मन्ने मोनू मानेसर को जो हाथ जेल में पहुंचा, मैं तो कभी खुला रुका मानू इस चीज ने यार, जेल में तो मोनू मानेसर ने हाथ जोड़ के यह बात की है कि भाई मैं तो तेरे पैर पकड़ लिया हूँ बाहर आने के बाद, लेकिन तू है मन्ना जो है मन्ना बकस दे, मन्ना छोड़ दे। तो इस टाइप की बात जो लाइव आके हर्ष शेखावत ने कही थी। देख एक बात कहूँ ना, फोन पे भोंकना हर एक आदमी के लिए उसने मुद्दा उठाना, अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाना, जनता के व्यूज उसकी तरफ चले, ऐसी बातें वो लाइव आके बोलता है। मैंने तो उसको कहा था जो वीडियो मैंने डाली थी, मैं कि तू मेरी वीडियो का जवाब जरूर देना जो मैंने डाली है, आज तक भी जवाब ना आया, क्यों ना आया जवाब, सारी सच्चाई खोल रखी है। एक बात बता, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी हर्ष शेखावत की, एक आदमी से बात कर रहा है कि भाई तो 2000 कंबल ले आना, 20 गाँव में 100 कंबल बांट देंगे है और अपना प्रचार ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रचार के लिए? हाँ, प्रचार ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बात बता, नरसी ने बात भरा था, आज भी चर्चा चल रहा है ना, तो अगर ये भात भरने वाला है तो अपने जेब से भर, नरसी का बात श्री कृष्ण ने भरा था तो अपनी जेब पे क्यों ना भराए। दुनिया अकाउंट नंबर छोड़ देगा जब किसी लड़की का ब्याह होगा, इसमें 1-1 रुपए का दान करो, जो इच्छा है वो दान करो। अरे तू मैंने पैसा देगा तो मेरा गाड़ी में बैठ के जाना में क्या हो दान करने में, मानना है बात, तू मेरे को 10 लाख रुपए देते फलानी जगह भाई वो हो रही है लड़की की शादी, आपको वहाँ दान करना है, मैं तो आराम से बैठ के जाऊंगी, मेरे की दिक्कत आ रही है, तुम 10 लाख रुपए दे दिया, अगला कर दिया होंगी जाकर अन्ना मेरो हो, तू तो पीछा ना हटको। हमारे पैसे को ही दान बता के, हमारे पैसे को ही लड़कियों की शादी में लगा के, और फिर ये कहता है मैंने किया सब कुछ। और उसमें से एक बात बता भाई, नू का है अगर मैं किराए पर हूँ, 4 स्कॉर्पियो, 4 बोल्ट, 4 स्कूटी उसके घर में खड़ी है जहाँ वो किराए पर है, इन सारा ने बच्चे को तो एक घर ना बना बनाया, अगर 20-22 लाख की तो स्कॉर्पियो भी आती होगी, है ना, 1 करोड़ की तो इसको स्कॉर्पियो खड़ी है, और फिर स्कूटी है बोल्ट, 1 करोड़ रुपए में तो भाई 100 गज जमीन लेगा, कितने बना सके है ना, फिर क्यों ना बना रो, क्या करना बना रो, अनुका मैं किराए पर रहूँ, तो भाई इसका जो फंड है ना, मैं हर वीडियो में देखूँ, हर एक आदमी के खिलाफ उल्टा बोलना, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब एक मैटर छिड़ा हुआ है बजरंग पुनिया वाला, है ना, पहलवानों वाला मैटर छिड़ा है, और सुंदर पहलवान का भी खुद एक विशाल काली रावण को ये बोलता है कि भाई ये नहीं खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा। एक बात बताओ, जो बजरंग पुनिया है उसके पास तो सरकारी नौकरी भी है अच्छी, और खेल के भी उसमें अच्छा हुआ है, अगर बजरंग पुनिया के अंदर हिम्मत है तो वो विशाल काली रावण से लड़ता क्यों नहीं। मान ले अगर तड़का विशाल हार जाए तो विशाल के मन में ये तो रहेगा कि भाई मैं इस मैच में खेला, हार जीत तो होनी ही होनी है। अगर बजरंग के अंदर दम है, हौसला है, तो बजरंग उससे लड़ता क्यों नहीं। और अब सुंदर पहलवान के ऊपर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि सुंदर पहलवान ये है वो के भी एलिगेशन लगाए कि हाँ, एक सबकी समाज का शादी कर रहे, फिर क्या होगा, दलित समाज का शादी कर रही तो बेटी तो सबकी होगा, ये जात पात तो हमने बना रखी है, भगवान ने थोड़ी बना रखी है। और दूसरी बात, हर्ष शेखावत ने तो एक मैटर चाहिए, लाइव आकर उसके खिलाफ बोलना, अपने व्यूज बढ़ाना, ये व्यूज का पैसा भी उसका नहीं चला जाए, 2-2 लाख वीडियो चढ़ेगी तो पैसा तो आना ही आना है। तो यह बात है भाई, किम में को नहीं, हर्ष शेखावत थोड़ा दिन में इसकी भी बैंड बजने वाली हो रही है, रुक जा और रुक 2-4 महीना, यो मोनू मानेसर की तरह ही हो जेल में जाओ। अच्छा, और वो आपने जो मुस्लिम वर्ल्ड जो हर्ष शेखावत के खिलाफ यूज किया था,
हाँ कि भाई वो खुद मुसलमान है। हाँ वो खुद मुसलमान है। वो जब एक बात बताओ, हमने, मेरा एक भाई है साइड गांव का, वो हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है, तो उस टाइम हमारे यहाँ का नेट बंद कर दिया था, तो वो उस भाई की ड्यूटी नूह लगी थी, तो वो वहां से आया ना, तब उसने मेरे को वीडियो दिखाई। हमारी जो महिलाएं थी वहां जल चढ़ाने गई थी, हाँ मेवात में, हाँ जो जल चढ़ाने गई थी उनको उन्होंने बाजार में नंगा घुमाया है, बेटियों को नंगा घुमाया है मुसलमानों ने। मैंने जब वो वीडियो देखी ना, तभी मैंने यूट्यूबर के पास फोन किया कि मैं एक वीडियो निकालना चाहती हूँ, आप आ जाओ, ठीक है। तभी वो लोग आए थे। इतनी बात देख के आदमी का खून नहीं खोलेगा। मान ले हमारी माता बहन जल चढ़ाने गई थी, उनके साथ ये कांड कर दिया। हमारे पटौदी में मुसलमान है, पर हमारे यहाँ हिंदू भी हैं। ये जो मुसलमान है ना पटौदी वाले, ये हमारे हिंदुओं के साथ बिल्कुल ऐसा भाईचारा बरतते हैं कि सचमुच में ही वो हिंदू हों। हमारे भी त्योहार मनाते हैं, वो होली दिवाली, और उनके जब ईद हो या कुछ भी हो, तो हमारे हिंदू उनके घर जाते हैं, वो बुलाते हैं। मतलब कहने की बात यह भाई सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है। 100 में से 90% मुसलमान ठीक हैं और 10% खराब हैं, और वो 10% जो खराब हैं वो समाज को खराब करने लग गए हैं, ठीक। इसलिए मैंने ये वीडियो निकाली थी। और जो इसने नूह वाले दंगे में मुसलमानों का साथ दिया, हर्ष चिकारा ने मुसलमानों का साथ दिया। मुसलमानों का साथ देने के बाद मैंने जब ही ये बोला था कि तू भी खुद एक मुसलमान है, नूह वालों जैसा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि भाई जो है, जो पूरा देश, जो पूरा हरियाणा जो भाई मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन हर्ष चिकारा ने जो है एक नया टॉपिक पकड़ लिया था कि भाई हाँ मुसलमान जो है, मैं यह लड़ाई बंद करूंगा। हुई फिर वाली लड़ाई में हुई उस टाइम पे किसने करी? चल एक काम कर, सारी जो फोर्स पड़ी थी वहां उन सब ने हटा दे, अर्चिकारा ने एकलो छोड़ दे। अरे इंगा तो हिंदू जावांगा, दिखाओ रोक भी ले मुसलमाना ने, रोक ले। वो इतनी फोर्स पड़ी थी वहां, 800 आदमी तो जहाज के जरिए उतारे थे, ठीक है। जहाज के जरिए लेडीज भी यात्रा पड़ा था, सरकारी अस्पताल में पड़ा हूँ, 4-4 दिन तो उन्होंने नहाए खाए होगा था, उनने दंगा रुकवाया। यो कौन दंगा रुकवाने वाला? यो तो सीधी नु कहते हैं हम करेंगे ये काम, मैं हर्ष चिकारा, ये वो ऐसे करके बात करेगा। ऐसा करने तो कुछ ना हो, दिमाग लगा मोदी जी को और योगी जी को। योगी ने तो जिस छत पर तो पत्थर मारे थे ना उन्होंने हिंदुओं के, वो छत भी बुलडोजर तो दबा दी ना। तो बस, तो सनातन धर्म आगे है और हमेशा रहेगा, और भगवान जब तक शांत है, जब तक शांत है। और जब भगवे में कोई बकवास करने की कोशिश करेगा, भगवे के ऊपर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, या साधुओं को कोई छेड़ेगा, तो यही सर्वनाश होगा जो मुंह में हुआ था। भाई सच्चाई बात है यार, क्योंकि जो अपना भारत देश है भाई, कद्दे तो साधु संता का रहा है, बिल्कुल कद्दे तो साधु संता का रहा है। और इसमें जो मान्यता, जो लोगों की मान्यता पहले भी जो काफी थी, और अब भी जो है कि भाई काफी जो है होने लग रही है। फिलहाल जो है कलयुग भी बढ़ने लग रहा है, लेकिन जो है उसी दौरान जो आदमी की श्रद्धा जो आज के टाइम पे भी काफी बढ़ने लग रही है। साधु को ये लोग समझते हैं कि भाई नूह है, भाई बेकार है, ये तो अपने सुल्फो पीओ हैं और पढ़े रहे हैं। महाराष्ट्र में जो एमपी में 3 साधुओं को मार दिया गया था, आपने सुनी हो तो, आज से 3-4 साल पहले मार दिया गया था। नागा साधु उठ के आए थे और उन्होंने वहां सर्वनाश कर दिया था जिन लोगों ने काटा था। तो साधुओं से पंगा लेना, अब हमारे योगी जी हैं, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बिल्डिंग दबा दी करोड़ रुपए की, जिनके ऊपर से पत्थर आए थे। तो भाई अर्चिकारा, तेरा वर्गा तो बेना कितना आया और कितना गया, और तू हमारी पूछ ना पाड़ सका, और तू और धमकी दीवार ले। और जो इस वीडियो में देखा ना, वो जरूर फोन करियो मेरे द्वारा, और उसको जवाब दूंगी मैं फिर। बिल्कुल जी। और साध्वी जी का जो नंबर है डिस्प्ले पे भी छोड़ दिया जाएगा भाई, कोई सी बात नहीं है। अगर साध्वी जी बोलेंगे तो जरूर डिस्प्ले पे छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई बात करना चाहे या किसी के घर में कोई परेशानी हो, तो वो भी जो संपर्क कर सके हैं। और अपना एक बार एड्रेस और बता दीजिए। हमारा एड्रेस है गुड़गांव जिला, हरियाणा, पटौदी तहसील, गांव नरेड़ा, और हमारा मोबाइल नंबर है 90 50 42 99 94। ये साध्वी जी का नंबर है, ये हम भाई जो है डिस्प्ले पे भी चला देंगे। आप जो कोई संपर्क सूत्र भाई जो साध्वी जी का खुद इन्होंने अपनी जुबान पर दे दिया है, तो वो डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा। और भाई कोई संपर्क करना चाहो तो बिल्कुल संपर्क करना कर सके है आराम से। जो अपने घर की जो भाई जो भी कोई मतलब संकट है, वो मुकरी साध्वी जी से जो बात करके अपना भाई बात करके जो सॉल्यूशन निकाल सके। और एक बात और पूछेंगे साध्वी जी, जो एक आपने नाम सुना होगा रामधन गोस्वामी, हाँ, तो काफी बोल रहे हैं इन बातों पे कि भाई ये सब जो है डोंग है, फंड है, भाई कुछ नहीं है, पाखंड है ये। देखिए, नहीं आपको नहीं पता, आप मैं बताती हूँ। रामधन गोस्वामी ने साधु को या जोतवती को, इनको झाड़ा लगाने को, इनको गलत नहीं बताया है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये और जिनके अंदर जो देवी देवता निवास करे हैं, हाँ, जो औरतें जब भजन चलते हैं, भजन चलते टाइम जो औरतें सत्संग में नाचन लग जाए बाल खोल कर, उनको पाखंड बताया है। सही बताया है एक नंबर का। ना तो किसी के अंदर देवी आवे, ना किसी के अंदर बाबा आवे, ना किसी के अंदर बाउरिया आवे, ना पीर आवे। कि मैं तो ये घरते दुखी होया करे,
घरवाला दुखी करा है ना कि मैं तो ये दुखी होया करे, ठीक है। और कि मैं जब भजन चल रहे हैं तो धुन बढ़ जाए, शरीर हो जाए अनकंट्रोल। अच्छा अच्छा, अनकंट्रोल हो हाँ, जाए, जिसके पता सारा रहेगा। उसका बाल पकड़ के देखिए एक बार, जिसमें कि मैं आ जाए है, कहेगी छोड़ दे मेरा बाल, उसने के बेरो। सही बात। एक फोन है, एक फोन के अंदर अगर हम 2 सिम डालेंगे, उसमें डलनी एक ही है, तो फोन चलेगा? बिल्कुल। एक ही सिम की जगह है उसमें, और हम डबल सिम डाल देते हैं तो फोन चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो हमारा एक शरीर है, इसके अंदर हम दूसरा शरीर प्रवेश करेंगे तो कहाँ से हमारे अंदर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां प्रवेश करेंगी तो हम तो मर जाएंगे। ये तो सब झूठी बातें हैं। बाकी रामधन गोस्वामी जो है वो भगवान को गलत नहीं बता रहे हैं। उनके भी कंठ पे जब माता सरस्वती बैठती है तो तभी तो वो भजन गाते हैं, आप उनका स्मरण करते हैं माता सरस्वती का, तो तभी तो वो भजन गा पाएंगे। तो उन्होंने इनको गलत नहीं बताया, देवी देवताओं को उन्होंने बताया ये पाखंड जो करती हैं, बाल बिना बिना का पूजा काटना है और उल्टी सुल्टी बोल रहे हैं, घर का न परेशान कर देंगे, जो घर का तो परेशान हो न परेशान हो, फिर ठाई ठाई डोले जाओ उसकी मौत आ जाए, अपना आराम तो सो, फिर वो भूत नहीं आ रही इसे छेड़ी हो ना नू करके, ये घर तक परेशान वही करा काम। और जी एक बात और बता दो, क्योंकि आप भी केसरमल बावली के, हाँ जी, आप भी केसरमल, मैं गोरखनाथ के उपासक हूँ, पर केशरमल बावली को भी पूजती हूँ। अच्छा अच्छा। तो हमने जी इसी से भी देखी है भाई, झाड़ फूक जो झाड़ा लगाओ है डेली, जो वे खुद मतलब यह चीज़ दिखावा कि भाई मेरे अंदर जो झाड़ा लगाते टाइम जो है केसरमल बावली आ रहा है, तो उस चीज़ में आप क्या कहना चाहोगे? झाड़ा लगाते टाइम गोरखनाथ आ रहा है, कि वो माता काली आ रही है, हाँ, शीतला चौहान आ रही है और बावरी आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। फिर एक बात बता, फिर उनका झाड़ा तो दुनिया ठीक क्यों ना, बावरी झाड़ा लगा रहे हैं उसके अंदर तो बावरी प्रवेश है, अब बार तो बहुत बड़ी शक्ति है, तो वे तो संकट को खींच ही लेंगे, तो देखते ही खींच लेंगे, उनको झाड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो उनके नाम पे अच्छाई बुराई, अच्छाई को छुपा के बुराई आगे चल रही है, अच्छाई की आड़ में बुराई का काम हो रहा है। ये रामधन गोस्वामी ने जो बोला था वो एक सीमा भगतनी उसके ऊपर बोला, सीमा भगतनी, हाँ, बिल्कुल बोला सीमा भगतनी के वहाँ पे अपना चैलेंज भी दिया था। रवि नागर भाई आपकी तरह इंटरव्यू लेने गए थे, रवि नागर भाई ने उससे कहा कि भाई आप हमें अपनी शक्तियाँ दिखाइए। हाँ, उसने ये भी कहा था भाई मेरी पॉकेट में कितने रुपये हैं, हम कितने बार हाँ, तो एक लड़के के अंदर केसरमल आ गया, हाँ, वो साइड में, हाँ, वो साइड में बैठा था, हाँ, उसके अंदर केसरमल आ गया। और जब उसने रवि नागर भाई ने सवाल पूछने शुरू करे तो एक भी सवाल का उसके पास जवाब नहीं था। तो बाबरी साहब अगर उसके अंदर आ रहे थे तो जवाब क्यों नहीं दिया? बिल्कुल। शक्ति आ रही है, उससे थोड़ी पूछा जा रहा है, शक्ति से पूछा जा रहा है ना। तो फिर उसने कहा रवि नागर ने कि आप हमें धुतनी दिखाइए अपने अंदर भर के, उसको सीमा भगतनी को, भाई वो जो पाथरी वाली माई है उसके बारे में। नहीं, मैं तो अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं तो कोई ऐसा स्थान रखूंगी वहां सबको आना पड़ेगा, अगर तेरे अंदर माई का आशीर्वाद है तो तू कहीं भी दिखा सकती है। तो उसकी सारी बातें झूठी होगी। बाकी रामधन गोस्वामी ने जितनी भी बातें कही है वो सच कही है कि किसी के अंदर कुछ नहीं आता, ये सब बकवास है। मतलब कहने की बात यह है, जो आप गोरखनाथ जी के हो और केसरमल बावली जी न मानो, तो इनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। बिल्कुल भाई, आशीर्वाद पे ही काम कराया करा और तप कराया करा। इनके नाम को तप चल रहा है, मिट्टी में दबन का, धुएं की तपस्या, खड़ी तपस्या, बर्फ की तपस्या अभी संपूर्ण हुई है मेरी, और फिर जनवरी में फिर बर्फ की तपस्या होगी। इनके आशीर्वाद से ही मैं झाड़ा लगाती हूँ और इनके धुएं में से इनका नाम लेके बहुत उठा के दे दूँ भाई, जिनका राम होना हो उनका हो जाए, जिनका ना हो उनका ना। बिल्कुल सही बात है भाई, आपने सुनी भी है। जो बर्फ की जो तपस्या करें साधु जी जो है, आजकल आपने देखी होगी, आज तक ही देखी होगी, जो है तप साधु जो तप करे हैं वे जो है भाई अग्नि के जो है वे चारों तरफ वो जला ले हैं, वो से आगे उन्हें क्या बोला धूणे, उन धूणे लगा ले। लेकिन साध्वी जी जो है बर्फ की तपस्या करे तो इतना अलग क्यों थी? मैं भाई मई में तो धुएं की तपस्या करती हूँ, हाँ। मैं जून में खड़ी तपस्या करती हूँ। खड़ी तपस्या करो? हाँ। अच्छा, कितने दिन की तपस्या? भाई मेरी सारी तपस्या 11, 7 या 21 दिन की होती है। हाँ। और उसके बाद मैं करती हूँ मिट्टी में दबने की तपस्या, इतनी इतनी मिट्टी में दबने वाली, ठीक है। और कब करते हो? ये इसमें मई में तो धुएं की होगी, जून में खड़ीसरी होगी, जुलाई में मिट्टी में दबने वाली होगी, अगस्त में ये बर्फ की तपस्या करके संपूर्ण इस साल की। अब जनवरी से तपस्याएं शुरू होंगी मेरी, बर्फ में 2 क्विंटल बर्फ में मैं बैठूंगी जनवरी में। हाँ जी, जनवरी हर साल। कितने दिन की होती है? 21 दिन की भी हो सके, 11 की भी, 7 दिन की। 7 तो है। ठीक है, ठीक है। तो इतना मतलब अलग ही सब कुछ है कि भाई मिट्टी में दबने वाला भी ऐसा क्यों हो जी? साध्वी तपस्या मैं इसलिए करती हूँ कि जो मेरे पास भगत आते हैं, संगत आती है, आप पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई आप खर्च करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना। और तब में ऐसा है कि हम किसी को झाड़ा लगाते हैं तो हमारा कर्म घटता है, हमारी शक्तियाँ कमजोर पड़ती है, क्योंकि हम शक्तियों से तो झाड़ा लगा रहे हैं, आशीर्वाद से तो झाड़ा लगा रहे हैं। तो उसको एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम तब करते हैं कि यहाँ आने वाली जनता
हमारे तब से बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक। चलो भाई, बहुत अच्छी बात की है साध्वी जी ने। और साध्वी जी, एक बात और लास्ट में, जो ये पाखंड फैला रहे हैं, आप उन तक क्या कहना चाहोगे? अपने क्या विचार रखना चाहोगे? जो ये कहें कि मेरे में केसर मुलवावरिया है या मेरे में कोई मत आ रही है, तो आप उन तक अपना क्या भाई संदेश मैं देना चाहोगे? जो इस तरीके का पाखंड फैला रहा है ना कि मेरे अंदर माता आ रही है, क्योंकि वे बदनामी भी खिंडा रहे हैं। माँ आ रही है या भाई बाबा आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, मैं उनसे एक के बात कहना चाहूंगी। मैं एक के सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दिवा दो, थारी माता है, ठीक है? और थारे बस की ना है जवाब दिवाना, और मत इस पाखंड न फैलाओ, मत बोले वाली जनता ने बहकाओ। अगर हम थार द्वारा बाबा का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद से ही काम चला लो। बाल खिंडाने कोई जनता इकट्ठी ना होया करे, और जनता का काम करके दोगे ना तभी जनता इकट्ठी होगी। और जनता का काम ही ना हो, फंड खिंडाते रहोगे बाल खिंडा खिंडा के, तो कोई ना आना जाना और ना किसी का। एक बात बता भाई, कोई भी लेडीज या आदमी है, उसकी गृहस्थी है, शादीशुदा है, शादीशुदा आदमी जो अब उसका हस्बैंड भी साथ रह रहा है और वो भी हस्बैंड के साथ रह रही है, वो आदमी किसी के झाड़ा कैसे लगा सकता है? माने जनता बाकी समझ भी जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? हस्बैंड वाइफ एक कमरे में रह रहे हैं और अगले दिन सवेरे वे झाड़ा लगा रहे हैं, तो फिर ये तो झाड़ा कौन सा झाड़ा हुआ भाई? ये तो गलत है ना। सही बात है। अगर भक्ति करनी है, एक वो तो आज तो चूड़ी बिंदी करके बैठी है और तड़का माता, इसमें तो माता खेल गया तो झाड़ा लगाओगी, एक दिन में ऐसा क्यों होगा भाई? मैंने 15 साल गोरखनाथ की भक्ति करी थी जब मैंने गद्दी मिली थी। 15 साल? हाँ जी। कितनी उम्र में लग गई थी आप? मैं ये लगा ले, मैं 5 साल की थी ना, मैंने श्रीमद् भागवत पूरी पढ़ी थी। 5 साल की? हाँ जी। काबिल तारीफ है जी, 5 और साल। बृहस्पतिवार के व्रत और शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, ये 3 व्रत मैंने छोटी से ही करने लगी थी। अभी तक चालू है? हाँ, मैं अन्न तो खाती रहूँ, व्रती है अब तो मेरे 4 साल हो गए, मैं नहीं खाती। जब साध्वी जी जो 4 साल हो गए, ऐसा जो अन्न काटने वाला जो है बिल्कुल ग्रहण नहीं करती है। और ये अपने पास जो है, जो दुखी आदमी, जो जिसके घर में भाई ग्रह क्लेश रहे या कुछ भी रहे, वे इस वीडियो में देखते हो, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनके हमारे पास स्पेशल फोन भी आओगे, कमेंट भी आओगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं उन भाइयों से जो इस वीडियो को देखेंगे या माता बहन जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि पटौदी के पास नरेड़ा गांव है, अगर आपके घर में कोई समस्या है तो एक बार आप आइए और अपनी समस्या बताइए कि भाई हमारे घर में ये समस्या है। उस समस्या का समाधान जति गुरु गोरखनाथ, मैं नहीं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, धरती पे चलने वाली कीड़ी, मैं कुछ नहीं हूँ। जति गुरु गोरखनाथ उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे और जरूर भला होगा आपका। यहाँ आने की कोई फीस नहीं है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, यहाँ निःशुल्क सेवा है। आओ, ढूंढे पे धोख खाओ और समस्या बताओ, जैसा बाबा आशीर्वाद देंगे वैसे से इलाज हो जाएगा। कहने की बात यह भाई, कोई रुपया नहीं, और जो फ्री झाड़ा लगाया जाएगा। दिन कौन सा रहेगा जी अपना? हमारा दिन है बृहस्पतिवार सुबह 9 से 6 बजे तक बैठती हूँ मैं। 9 से 6? हाँ जी। और शनिवार को सुबह 9 से 2 बजे तक बैठती हूँ मैं, और रविवार को 9 से 6 बैठती हूँ। भाई टाइम बता दिया, टाइम और समय जो है, और लोकेशन जो है, लोकेशन भी बता दिया साध्वी जी ने। एक बात और, सोमवार को जो निसंतान महिलाएं हैं उनको मैं फड़ देती हूँ 9 से 1 बजे तक। तो जो भी निसंतान महिला कई सब जगह से निराश हो चुकी हैं, वो सोमवार के दिन आए, 1 अनार 1 सेब 12 केले गुच्छे में जुड़े हुए लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए, तो बाबा की दया से उनको संतान भी मिल जाएगी। कितने दिन में रिजल्ट मिल जाएगा जी? जिसका होना हो है ना, जैसे 100 मत है, मैंने आपको पहले बताई थी। 90% भाई? 90% औरतों के जरूर आराम होता है महीने भीतर ही। अच्छा, महीने में दिख जाओ रिजल्ट। चलो भाई, जो है निराश आदमी जो है बिल्कुल संपर्क कर सको हो। और साध्वी जी के लास्ट में थारे प्रति जो आपने जी सारी प्यार भी दे रहे हैं, फॉलो भी करे हैं, अपने मानने भी हैं, तो आप लास्ट में अपने विचार क्या रखना चाहोगे? मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगी, जो भी इस वीडियो को देखेगा, भाई ठीक है गलत सलत वीडियो मेरे बारे में निकली हैं, वो उनमें कोई सबूत नहीं था। बाकी मैं जनता का जो मुझे पहले प्यार मिला था और अब भी जनता मुझे उतना ही प्यार दे रही है, तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि बाबा जति गुरु गोरखनाथ में विश्वास रखो। साध्वी अब नरेड़ा में आ चुकी है, जो भी आना चाहता है वो आ सकता है पटौदी के पास नरेड़ा गाँव में, और सब खुश रहो स्वस्थ रहो। वैसे एक बात और बोल दिया कि आपने मोखरे के नाम से काफी जो प्रसिद्ध हुआ। हाँ जी, मेरा यूट्यूब पे भी मोखरा साध्वी के नाम से चलता है। और कई आदमी से जो आपने वीडियो देखते जो सीधे मोखरा में जाकर चक्कर मारे। हाँ, मैं मोखरा नहीं हूँ, अब फिलहाल मैं नरेड़ा पटौदी हूँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 22 स्क्रीन पर चला देगा, ठीक है? आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कहाँ क्या आना है, और जो आना चाहे वो आ सकता है। और एक बात और कहना चाहूँगी, एक झाड़ा लगाने के बाद अगर आदमी को आराम ना हो तो दोबारा यहाँ आने का कष्ट ना करें, क्योंकि फिर उसका आराम होगा भी नहीं। बहुत अच्छी बात जो है इन्होंने रख दी है, क्योंकि कई बार ऐसा है पैसे ऐठन के मारी जो आदमी बार चक्कर काटे जा, लेकिन आड़े ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई रुपया ना कुछ और, लेकिन यहाँ आने की देर है बस भी।
यहाँ आने की देर है और यहाँ पर आके भाई अपने एक बार आराम नहीं हो तो बेशक गाड़ा चक्कर काटने की कोई ना कोई जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बार आने से किसी भी चीज़ में आराम ना हो तो यहाँ बिल्कुल मत आना, तेल पानी कति मत फूकना, ठीक है। और आगे बिना बात आपने सोचो एक में ना हुआ तो दूसरे में, एक में जिसको आराम नहीं होगा ना उसको दूसरे में भी नहीं होगा, मत आना बेशक। आराम क्यों नहीं होता जी इनके? कुछ कर्मों के फल भी हो जाए भाई। अच्छा, कुछ किस्मत का लेखा जो खजोबे मारता था लिखवा और सुनो, आदमी। हाँ, और फिर क्या है कि थोड़ा कर्म बोल रहे हैं आदमी का, जो उल्टा सुल्टा कर ले है कर्म, उसके भगवान ने जो भोग लिख रखा है तो भोगना पड़ेगा। और जो प्रायश्चित करना चाहते हो प्रायश्चित करना चाहता वो हो अगर, भगवान ने लिख के दे दिया। चलो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और भाई आगे भी ऐसे साथ जी के पास आते रहोगे। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। थारा के कुछ कहना भाई कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते हैं।